फुटप्रिंट चार्ट ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का एक ऐसा टूल है जो हमें मार्केट के भीतर चल रही वास्तविक गतिविधियों की झलक दिखाता है। इसमें प्रत्येक प्राइस लेवल पर यह दिखाया जाता है कि खरीदारों और विक्रेताओं ने कितना वॉल्यूम ट्रांजैक्ट किया। चार्ट के एक साइड पर बाय वॉल्यूम होता है जो ये दर्शाता है कि कितने आक्रामक खरीदार उस प्राइस पर ट्रेड में कूदे। दूसरी साइड पर सेल वॉल्यूम होता है जिससे पता चलता है कि कितने आक्रामक विक्रेताओं ने ऑर्डर मारे। अब बात करते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस की। ये तब बनता है जब किसी एक तरफ का ऑर्डर वॉल्यूम दूसरी तरफ की तुलना में अत्यधिक हो जाता है। मान लीजिए किसी प्राइस पर अगर सेल वॉल्यूम 100 है और बाय वॉल्यूम 500 है, तो यहाँ खरीदारों का वॉल्यूम 5 गुना ज्यादा है। इस स्थिति को बाय साइड इम्बैलेंस कहा जाएगा और यदि ये अनुपात 4 गुना या उससे अधिक है तो हम इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी तरह अगर विक्रेताओं का वॉल्यूम 4 गुना अधिक हो तो वो सेल साइड इम्बैलेंस कहलाता है। हर इम्बैलेंस जरूरी नहीं कि कोई ठोस सिग्नल दे, इसीलिए हम एक न्यूनतम थ्रेशहोल्ड तय करते हैं। आमतौर पर 400% यानी 4 गुना इम्बैलेंस को उपयुक्त माना जाता है ताकि केवल मजबूत स्थितियों को पहचाना जा सके। छोटे छोटे इम्बैलेंस अक्सर बाजार की हलचल में खो जाते हैं, जबकि 4 गुना या उससे अधिक का इम्बैलेंस दिखाता है कि वहां एक तरफ का दबाव बहुत ज्यादा है। इम्बैलेंस को और अधिक प्रभावशाली तब माना जाता है जब वे एक के बाद एक कई प्राइस टिकों पर लगातार दिखाई दें। जब 3 या उससे अधिक टिक एक ही दिशा में इम्बैलेंस दर्शाते हैं तो उसे हम स्टैक ऑफ इम्बैलेंस कहते हैं। ये स्टैक ये संकेत देता है कि उस प्राइस रेंज में एक पक्ष ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बाजार को कंट्रोल किया है। इसे केवल एक संयोग नहीं माना जा सकता, ये रणनीतिक दबाव का प्रतीक है। जब हम किसी चार्ट पर इस तरह का एक स्पष्ट स्टैक ऑफ इम्बैलेंस देखते हैं तो हम उस रेंज को मार्क कर लेते हैं और वहां एक संभावित सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। सपोर्ट जोन तब बनता है जब इम्बैलेंस बाई साइड में हो और प्राइस उस जोन से ऊपर की ओर भागे। ये जोन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पहले खरीदारों ने बड़ी मात्रा में ऑर्डर ट्रांजैक्ट किए थे। जब मार्केट उस जोन की ओर दोबारा वापस आता है तो हम देखते हैं कि क्या खरीदार फिर से सक्रिय होते हैं। यदि हाँ, तो ये दर्शाता है कि जोन अभी भी वैध है और खरीदार उस स्तर की रक्षा कर रहे हैं। एक दिलचस्प प्रक्रिया तब शुरू होती है जब मार्केट इस सपोर्ट जोन में वापस लौटता है। शुरुआत में कभी कभी विक्रेता प्रयास करते हैं उस जोन को तोड़ने का, लेकिन यदि वहां डेल्टा धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाए और वॉल्यूम घटे तो ये दर्शाता है कि विक्रेताओं को सफलता नहीं मिल रही। इसके तुरंत बाद अगर डेल्टा में एक स्पष्ट सकारात्मक शिफ्ट आता है और वॉल्यूम फिर से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि खरीदारों ने उस जोन से मार्केट को थाम लिया है और अब एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। इसे हम एब्जॉर्प्शन और फिर इनिशिएटिव बाइंग कहते हैं। पहले विक्रेताओं की कोशिशों को एब्जॉर्ब किया गया यानी सोख लिया गया और फिर खरीदारों ने एक ठोस कदम उठाया। ये पूरा पैटर्न हमें एक मजबूत एंट्री पॉइंट देता है। ट्रेंड की शुरुआत अक्सर ऐसे ही रीटेस्ट से होती है। ट्रेड लेने की योजना बनाते समय ये जरूरी है कि हम केवल जोन के बनने पर ही एंट्री ना लें, बल्कि रीटेस्ट के समय मार्केट की प्रतिक्रिया को भी ध्यान से देखें। यदि उस समय डेल्टा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम संतुलित रूप से बढ़ता है और प्राइस स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है, तभी एंट्री लें। स्टॉप लॉस उस जोन के ठीक नीचे होना चाहिए ताकि यदि मार्केट जोन को तोड़ दे तो नुकसान सीमित रहे। टारगेट वहीं तय करें जहां अगली बाधा हो, जैसे कि कोई उच्च स्तर का वॉल्यूम क्लस्टर या पूर्व का रेजिस्टेंस। इम्बैलेंस और स्टैक के साथ काम करते समय कुछ बातें विशेष ध्यान रखने लायक हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई स्टैक पहले 15 से 20 मिनट के भीतर बनता है तो वो पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। इसी तरह यदि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी वीवैप या इनिशियल बैलेंस जैसे जोन के पास इम्बैलेंस स्टैक बनता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी उच्च महत्व वाले मार्केट संदर्भ बिंदु होते हैं। कई बार लोग केवल इम्बैलेंस देखकर ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं, जो एक बड़ी भूल है। बिना सही लोकेशन, कंफर्मेशन और रीटेस्ट के कोई भी इम्बैलेंस एक झूठा सिग्नल हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इम्बैलेंस केवल दिशा नहीं बताता, बल्कि वो सिर्फ ये दिखाता है कि किसी एक स्तर पर किस पक्ष ने नियंत्रण लिया।
दिशा और ट्रेंड का निर्धारण केवल रीटेस्ट और वहां की प्राइस एक्शन से होता है। सीखने की प्रक्रिया को एक क्रम में रखा जाए तो सबसे पहले फुटप्रिंट को पढ़ना सीखें। हर प्राइस टिक पर वॉल्यूम और डेल्टा को देखकर समझें कि किसने ज्यादा ताकत दिखाई। उसके बाद इम्बैलेंस की पहचान करें और फिर देखें कि क्या लगातार 3 या उससे अधिक टिकों में वही पैटर्न दोहराया गया है। जब आप ये सब आसानी से पहचानने लगें, तब जोन बनाना और उनका रीटेस्ट देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस की ताकत इसके गहराई से अध्ययन में है। इम्बैलेंस और स्टैक हमें संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राकृतिक जोन बताते हैं, लेकिन असली निर्णय तभी लेना चाहिए जब हम प्राइस की प्रतिक्रिया, वॉल्यूम और डेल्टा की पुष्टि से ये देख लें कि जोन वास्तव में वैध है। यही संयम, डिसिप्लिन और गहराई से की गई ऑब्जर्वेशन एक सफल ट्रेडर की पहचान होती है। अब हम 2 उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस के जरिए हम सपोर्ट जोन बनाते हैं और बाद में उन जोन पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि एक समय पर एक बड़ी बाइंग एक्टिविटी हुई थी। उस समय की कैंडल में कुल वॉल्यूम लगभग 2124 था और डेल्टा परसेंटेज केवल 0.8% था, यानी डेल्टा बहुत अधिक पॉजिटिव नहीं था, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा था। उस पूरी कैंडल में सबसे अहम बात यह थी कि बीच के 3 टिक पर लगातार 3 बाय साइड इम्बैलेंस दिखे। हर इम्बैलेंस में खरीदारों का वॉल्यूम विक्रेताओं के मुकाबले 400% या उससे अधिक था। ये एक क्लासिक स्टैक ऑफ बाय इम्बैलेंस था। जब हमें इस तरह का स्टैक मिलता है तो हम उस प्राइस रेंज को चिन्हित कर लेते हैं और वहीं से एक नीला सपोर्ट जोन खींचते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के उस विशेष हिस्से में खरीदारों ने जोरदार भागीदारी की और प्राइस को ऊपर की ओर धकेला। हम इस जोन को भविष्य में एक डिमांड जोन के रूप में मानते हैं। जब भी मार्केट भविष्य में नीचे आकर इस जोन के पास आता है तो हमें ध्यानपूर्वक प्राइस एक्शन देखना चाहिए। क्या खरीदार फिर से सक्रिय हो रहे हैं? क्या वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है? क्या डेल्टा फिर से पॉजिटिव हो रहा है? अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, जो पहले बनाए गए सपोर्ट जोन की वैधता को साबित करता है। कुछ समय बाद मार्केट उसी सपोर्ट जोन के पास वापस आया। वहां 3 लगातार कैंडल्स बनी। पहली कैंडल में वॉल्यूम लगभग 1230 था और डेल्टा बहुत ही नेगेटिव था, लगभग -20.8। इसका मतलब ये था कि विक्रेता फिर से कोशिश कर रहे थे कि सपोर्ट को तोड़ दें। इसके बाद अगली कैंडल में वॉल्यूम कम होकर लगभग 519 रह गया और डेल्टा भी -1.7 तक सिमट गया। इसका अर्थ हुआ कि विक्रेताओं का दबाव अब कमजोर पड़ रहा है और उनके ऑर्डर ग्राहकों द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। तीसरी कैंडल में एक बड़ा बदलाव आया। वॉल्यूम 757 था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी डेल्टा, जो माइनस से पॉजिटिव में शिफ्ट होकर +24.7 तक पहुंच गया। ये एक निर्णायक पल था। इसका मतलब ये था कि अब खरीदार जोरदार तरीके से मार्केट में सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने सपोर्ट जोन से एक नया अपट्रेंड शुरू कर दिया है। ये पूरा उदाहरण दर्शाता है कि कैसे पहले बनाए गए सपोर्ट जोन पर मार्केट में एक बार फिर से खरीदारों की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये न सिर्फ जोन की पुष्टि करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस और स्टैक का उपयोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की पहचान में कितना प्रभावशाली है। ये तरीका केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है। ये समझने का तरीका कि कौन सा पक्ष वास्तव में मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, कहां से उन्हें ताकत मिल रही है और किस जगह पर मार्केट पलट सकता है। जब हम इस तरह से मार्केट को पढ़ते हैं तो हम न केवल तकनीकी रूप से मजबूत हो जाते हैं, बल्कि हमारे निर्णय भी अधिक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं।